नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी केवीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। केवीएस की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो 6000 पदों पर निकली है, जिसके आवेदन इस समय चल रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, पर्यावरण विज्ञान हो, सामान्य गणित हो। इन सबके इस पुस्तक में 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। ये संभावित प्रश्न भी हैं, पेपर में सीधे पूछे जा सकते हैं। प्रयागराज, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, लगभग सभी प्रमुख शहरों में सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। खबर की शुरुआत करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से। 2015-16 में एक भर्ती आई थी ट्यूबवेल ऑपरेटर की। भर्ती कोर्ट में चली गई है। ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती में अर्हता में बदलाव की वैधता को चुनौती दी छात्रों ने। छात्रों का यह कहना है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। इस भर्ती की अनिवार्य अर्हता थी आईटीआई, और ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया, परिणाम भी जारी हो गया, उसके कुछ दिन पहले ही यूपी ट्रिपल एससी ने इसकी अनिवार्य अर्हता में कुछ बदलाव किया। बदलाव ये किया कि इसमें जो अपियरिंग के जो छात्र थे आईटीआई वाले, जिन्होंने बाद में आईटीआई किया था, उन विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया। विद्यार्थियों ने इसी बात पर आपत्ति दर्ज करवाई है कि आखिरकार नोटिफिकेशन में बदलाव बाद में क्यों किया गया है, ऐसे विद्यार्थियों को मौका क्यों दिया गया है जो विद्यार्थी आईटीआई पास नहीं थे शुरू में। तो फिलहाल वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। साथ ही विपक्षी से 7 से 30 को नोटिस जारी करके उन्हें भी जवाब दाखिल करने को कहा है। भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से की जा रही है। बात हो रही जब यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी की सारी चर्चा कर लेते हैं। 3-4 सूचनाएं, जैसे कल एक नोटिस जारी हुई थी, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती के लिए साक्षात्कार 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग एवं प्लम्बिंग के 44 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 23 और 24 दिसंबर को होंगे। 20, 21, 22, 23 और 24 तारीख को साक्षात्कार लगातार यूपी ट्रिपल एससी में हो रहे हैं और इसके साक्षात्कार 23-24 को होंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 180 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। पहली पाली 10 बजे से लेकर के, यहाँ पर टाइमिंग भी गलत लिखी हुई है, और 10 बजे से 45 विद्यार्थियों को बुलाया गया है और उसके बाद में 1:30 बजे से 45 विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा। अगली सूचना प्रतीक्षा सूची को लेकर के है, जिसके बारे में मैंने परसों ही बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर जो है वो यूपी ट्रिपल एससी और शासन के पक्ष में गया है। प्रतीक्षा सूची का मामला था और ये सुप्रीम कोर्ट में था। 23 तारीख को ऑर्डर सुरक्षित किया गया था। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रतीक्षा सूची के आधार पर भर्ती करने के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले को सही ठहराया है। इससे साफ हो गया कि पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने पर रिक्त पदों को नए सिरे से भरा जाएगा, वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरा नहीं जाएगा। आयोग ने रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के आधार पर न भरने का फैसला अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर किया था। अगली सूचना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। यहाँ पर भर्तियों को लेकर के उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। विगत 5.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और यहाँ पर कितना निवेश हुआ वो जानकारी दी गई है और भर्तियों के लिए यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है। नीचे लिखा है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 14,000 पदों और सिपाही के 35,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। इसके अलावा नागरिक पुलिस में भी 26,200, पीएससी में कांस्टेबल के लिए, फायरमैन के लिए 1,057 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिटायर्ड डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं पर नीचे लिखा है कि 2382 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती होगी और इसका जो विज्ञापन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ भी गया है। इसमें चल रहा है आवेदन 5 तारीख से। प्रदेश भर के चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान व जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए
2382 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं और नीचे कुछ और भर्तियों के बारे में कहा गया है। जैसे प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो रही है। इसके तहत शैक्षणिक संवर्ग में 255 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही गैर शैक्षणिक पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 75 जनपदों के लिए चयनित 1354 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से अभी हाल ही में भर्ती आई है 17,291 पदों पर। उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रक्रिया चल रही है। यह भर्तियां लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, स्टाफ नर्स इत्यादि के अन्य पदों पर होंगी। इनमें सबसे ज़्यादा 4600 जो पद हैं वो स्टाफ नर्स के हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने भी सभी संवर्ग के रिक्त पदों में भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत 8734 रिक्त पदों पर भर्ती होगी व्यावसायिक शिक्षा विभाग में। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों को ये दबा गए हैं। दो चीज़ों के बारे में बिल्कुल सारी भर्तियों के बारे में जानकारी लिखी है और दो चीज़ें दबा गए हैं जो इनकी सबसे खराब है। एक तो यहाँ पर इस पूरे लेख में उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, सभी विभागों के बारे में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी को दबा दिया गया, किनारे कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी में कितनी भर्तियाँ फंसी हैं उसकी कोई चर्चा इस लेख में नहीं की गई है। और वहीं पर यहाँ पर जो टीजीटी, पीजीटी इत्यादि है उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। लेकिन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो 20,000 ग्रुप डी के पदों पर भर्ती होनी उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि शासन से जल्द ही ये जो भर्ती है वो शुरू की जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जो शिक्षकों की भर्ती जो लटकी हुई है 2022 का उसका क्या होगा। खैर, नीचे यहाँ पर रोजगार गांवों में भी कुछ भर्तियां होंगी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि योजना के तहत जिला स्तर पर 1278 विभिन्न पदों पर भर्ती का आदेश दिए गए हैं गांवों के पास। इसमें जो पद हैं वो है सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 191, लेखा सहायक के 197, कंप्यूटर ऑपरेटर के 116, तकनीकी सहायक के 774 पदों पर भर्ती होनी है। इससे मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी और इसके तहत संचालित परियोजनाओं के संचालन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। दिल्ली को भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। वहाँ पर 30,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और दिल्ली की सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। चाहे जो सरकार हो, आप चाहे जाकर के बिहार में देख लीजिए, वहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं इस समय। दिल्ली में देख लीजिए और मध्य प्रदेश की तो पूछो ही मत, वहाँ पे 10 साल से भर्तियाँ नहीं हुई हैं प्राथमिक की। लिखा है कि दिल्ली के सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे जाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार, निगम और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करके स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। और लिखा कि जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता अग्रवाल के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के 30,000 जबकि नगर निगम के स्कूलों में 5 से 7,000 पद रिक्त हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 7 मार्च को होगी। पता नहीं सरकारों को क्या दिक्कत होती है, क्या इनको भी जेब से वेतन देना रहता है। नए पद नहीं, कम से कम जो पद रिक्त हैं उन पे आप भर्ती कर सकते हैं ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में जो संस्था है वहां पर भी अध्यापक इत्यादि मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे, तो वहां पर गुणवत्ता बढ़ेगी। जल्दी आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम। यहाँ पर लिखा हुआ है कई भर्ती हो सकते हैं बाहर। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती का मामला। परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई थी तब इसमें कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने आदेश दिया था रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। CGL 1 में आधे विद्यार्थियों ने छोड़ दिया परीक्षा, 50% विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी है। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 22 की टियर 1 परीक्षा में 50.27% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1 से लेकर के 13 दिसंबर तक आयोजित परीक्षा के लिए SSC मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 9,24,110 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से केवल 4,64,583 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। DLED की परीक्षा के लिए जो होने वाली है सेमेस्टर परीक्षा है उसके लिए पूरा समय सारणी जारी कर दी गई है और लेकर DLED की परीक्षा में शामिल होंगे 1,41,000 प्रशिक्षु। 19 दिसंबर से दूसरे और 22 दिसंबर से चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होनी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।